एक समय की बात है। ज्योति भोपाल नाम के एक छोटे शहर में रहा करती थी। ज्योति बहुत गरीब थी, क्योंकि जब वो छोटी थी तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और तब से उसकी माँ मंडी में सब्जियां बेचकर ज्योति का और अपना गुजारा चलाया करती थी। ज्योति की माँ सुगंधा सब्जियां बेचकर ज्यादा पैसे नहीं कमा पाती थी, लेकिन वो हमेशा ये कोशिश करती थी कि वो ज्योति को एक अच्छा जीवन दे सके। इसलिए वो जैसे तैसे पैसे बचाकर उसे अच्छे स्कूल भी भेजा करती थी। ज्योति समझदार थी और अपनी माँ की हालत समझती थी, इसलिए वो भी कभी अपनी माँ से फालतू की जिद नहीं किया करती थी। ऐसे ही एक दिन। क्या हुआ ज्योति? मैं देख रही हूँ जब से तू स्कूल से आई है तब से किसी सोच में पड़ी है। माँ, कल प्रेरणा का बर्थडे है। उसने मुझे अपने बर्थडे पर इनवाइट किया है। आप तो जानती हैं वो बहुत अमीर है और उसका घर भी बहुत बड़ा है। मैं जानती हूँ उसके घर पर सभी लोग बहुत अच्छे से तैयार होकर आएंगे, पर मेरे पास तो एक भी ढंग की फ्रॉक नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कल कैसे वहाँ जाऊँ। माँ, क्या आप मुझे एक नई फ्रॉक दिला सकती हैं? मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, तू तो जानती ही है मैं जो कमाती हूँ वो सब इस घर और स्कूल की फीस में निकल जाता है। मेरे पास तो जोड़ने के लिए भी एक पैसा तक नहीं बचता। पर तू चिंता मत कर, मैं धीरे धीरे करके कुछ पैसे जोड़ लूंगी और एक दिन तुझे तेरी पसंदीदा फ्रॉक दिला दूंगी। लेकिन कल के लिए तू अपने पहले वाले कपड़े ही पहनकर चली जा। ज्योति कुछ नहीं कहती और अगले दिन अपने पुराने कपड़े पहनकर प्रेरणा के बर्थडे पार्टी में चली जाती है। जब प्रेरणा की सहेलियां ज्योति को पुराने कपड़ों में देखती हैं, तो वो उसका मजाक बनाने लग जाती हैं। अरे प्रेरणा, तूने इस फटीचर ज्योति को भी अपने बर्थडे में बुला लिया। देख कैसी भिखारी जैसे बनकर आई है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। एक तो कोई गिफ्ट लेकर नहीं आई, ऊपर से ऐसी हालत में यहाँ आ गई और यहाँ का माहौल भी खराब कर दिया। सच में प्रेरणा, आखिर तुमने इस ज्योति को यहाँ क्यों बुलाया? अरे यार, तुम दोनों तो जानती हो मुझे स्कूल का काम या होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ज्योति को ये सब करने में बहुत मजा आता है। इसलिए मैंने इसे अपने साथ रखा है ताकि ये मेरा होमवर्क और बाकी काम कर सके, और इसी वजह से दया खाकर मैंने इसे आज अपने बर्थडे पर बुलाया है। वरना जैसे गरीब लोग तो मुझे फूटी आंख नहीं सुहाते। प्रेरणा, जब तुम मेरी दोस्त बनने आई थी तो मुझे लगा था कि तुम बाकी अमीर लड़कियों जैसी नहीं हो। तुम्हारे अंदर दिल है और एक इंसान को परखने की क्षमता है, पर मैं गलत थी। तुम तो मुझे अपना पालतू जानवर बनाने आई थी, जिससे तुम जब चाहो काम करवा सको। सच में तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी मुझे। ऐसा कहकर ज्योति आंखों में आंसू लिए अपने घर आ जाती है। ज्योति को ऐसे रोते हुए देखकर सुगंधा पूछती है, क्या हो गया बेटा? तू तो बर्थडे पार्टी में गई थी, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गई और ऐसे रो क्यों रही है? ज्योति अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ, आखिर हम गरीबों के साथ ऐसा क्यों होता है? क्यों ये अमीर लोग हमें अपने पैरों की जूती समझते हैं? क्या हमारे अंदर दिल नहीं होता? क्या हमारे अंदर जज्बात नहीं होते? और ये तो फिर भी इंसान है। आखिर भगवान हमारे साथ इंसाफ क्यों नहीं करता? क्यों वो हम गरीबों को हमेशा तकलीफ में रखता है? ऐसा नहीं कहते बेटा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। वो सब कुछ देखता है और समय आने पर अपना कमाल भी दिखाता है। तो चिंता मत कर, बस भगवान पर भरोसा रख, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ज्योति अपनी माँ की बात मानकर शांत हो जाती है। फिर अगले दिन जब स्कूल की छुट्टी होती है तो सभी बच्चे स्कूल से बाहर आने लगते हैं। तभी दो छोटे छोटे गरीब बच्चे प्रेरणा और उसकी सहेलियों के पास आते हैं। दीदी हमें खाने के लिए कुछ दे दो, हमें बहुत भूख लगी है। हमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, यहाँ तक कि हमने जिससे खाना मांगा उसने हमें मार पीट कर भगा दिया। कृपया करके आप हमारी मदद कीजिए। तुम जैसे भिखारियों को स्कूल के बाहर बैठने की परमिशन किसने दी? मुझे स्कूल के अथॉरिटी से कंप्लेन करनी पड़ेगी कि ऐसे बच्चों को यहाँ आसपास भटकने ना दे। चलो निकलो यहाँ से। प्रेरणा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? ये बेचारे दो छोटे बच्चे तुमसे खाना मांग रहे हैं और तुम इन्हें अपना भाषण सुना रही हो। तुम तो इतनी अमीर हो, फिर भी ऐसा व्यवहार कर रही हो। अगर तुम इन्हें कुछ दे दोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? बच्चों, ये लो, मेरे पास 20 रुपए पड़े हैं, तुम इनसे कुछ खरीद कर खा लेना। वो दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं।
ये देखो, एक भिखारी दूसरे भिखारी की मदद कर रहा है। ज्योति ये सब सुनती तो है, पर वो प्रेरणा की सहेलियों की बातों पर ध्यान नहीं देती और घर आने लगती है। प्रेरणा और ज्योति के घर का रास्ता एक ही सड़क से होकर गुजरता था, इसलिए दोनों को एक साथ आना पड़ता था। वो दोनों घर आ ही रही होती हैं कि तभी ज्योति की नजर जमीन पर घायल पड़े एक कुत्ते पर जाती है। उस कुत्ते की पीठ पर बहुत बड़ा जख्म था और उस जख्म के आसपास मक्खियां भिनक रही थी। हे भगवान, ये बेचारा कुत्ता कितनी तकलीफ में है। लगता है कोई गाड़ी वाला इसके ऊपर से गाड़ी चलाकर चला गया है, तभी इसे इतनी चोट आई है। मुझे इसे पास के पशु चिकित्सालय में पहुंचाना होगा, नहीं तो ये यहाँ पड़े पड़े ही मर जाएगा। ऐसा कहकर ज्योति उस कुत्ते को अपनी गोद में उठा लेती है, जिसे देखकर प्रेरणा कहती है, ज्योति, ये तुम क्या कर रही हो? ये कुत्ता कितना गंदा है, इसके ऊपर मक्खियाँ भिनक रही है और इसमें से बदबू भी आ रही है। उसके बावजूद भी तुमने इस कुत्ते को गोद में उठा लिया। शायद तुम्हारे अंदर दया नाम की चीज नहीं है, पर मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती और ये बेचारा तो बहुत तकलीफ में है। ऐसा कहकर ज्योति उस कुत्ते को वहाँ से ले जाने लगती है कि तभी वो कुत्ता एक बहुत ही सुंदर परी में बदल जाता है। सच में ज्योति, जैसा मुझे रानी परी ने बताया था, तुम बिल्कुल वैसी ही हो। मैं तारा परी हूँ। मुझे यहाँ रानी परी ने तुम्हें 3 जादुई फ्रॉक की नदी के पास लाने के लिए भेजा था, परंतु उससे पहले मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती थी। सच में तुम मेरी परीक्षा में अव्वल आई हो। तुम्हारे अंदर दया भावना कूट कूट कर भरी है। सच में तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। आओ, मैं तुम्हें जादुई 3 फ्रॉक की नदी के पास ले चलूं। अरे, इस जादुई 3 फ्रॉक की नदी के बारे में तो मैंने भी सुना है। यहाँ जाकर तो लोग अमीर हो जाती है। मुझे भी यहाँ जाना चाहिए। ये सोचकर प्रेरणा ज्योति को इशारा करती है कि उसे भी उसके साथ जाना है। इसलिए ज्योति परी से कहती है, परी जी, मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरी मदद करना चाहती हैं, परंतु मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ मेरी सहेली प्रेरणा को भी वहाँ ले चलें। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है, परंतु एक बात का ध्यान रखना, अगर वहाँ पर किसी ने भी किसी भी तरह का लालच किया तो वो उस पर भारी पड़ जाएगा। इसके बाद परी ज्योति और प्रेरणा को लेकर जादुई 3 फ्रॉक की नदी के पास पहुँच जाती है। ज्योति, ये जादुई 3 फ्रॉक की नदी है। इन तीनों जादुई फ्रॉक की नदी को रानी परी ने बनाया है और रानी परी ने ही तुम्हारे अच्छे कर्म देखकर तुम्हें यहाँ लाने को कहा था। वो थोड़ी ही देर में यहाँ आती होगी और वो आकर तुम्हें इन तीनों नदियों के बारे में बताएगी। ठीक है तारा परी। वो लोग थोड़ी देर इंतजार करते हैं और फिर थोड़ी ही देर में रानी परी वहाँ आ जाती हैं। तुम दोनों का यहाँ पर स्वागत है। मैं रानी परी हूँ और मैंने ही इन तीनों जादुई फ्रॉक की नदियों को बनाया है। मैं तुम दोनों को एक एक करके तीनों नदियों के बारे में बताऊंगी। उसके बाद तुम्हें इन तीनों नदियों में से एक नदी को चुनना होगा। इसमें से सबसे पहली नदी जादुई सोने की फ्रॉक की नदी है। अगर तुम इसे चुनती हो तो तुम्हें जादुई सोने की फ्रॉक मिलेगी, जिसकी मदद से तुम्हें हजारों लाखों का सोना प्राप्त हो सकता है। और ये दूसरी नदी, ये किस चीज की है? ये दूसरी नदी जादुई चांदी की फ्रॉक की नदी है। अगर तुम इस नदी को चुनती हो तो तुम्हें धन दौलत के साथ साथ इच्छा पूर्ति चांदी की प्राप्ति भी मिलेगी। और ये तीसरी नदी, ये किस चीज की है? ये तीसरी नदी फटे पुराने फ्रॉक की नदी है। अगर इस नदी को तुम चुनती हो तो तुम्हें इस नदी के अंदर जाकर इसके अंदर फंसे लोगों की रक्षा करनी होगी और उन्हें सही सलामत इस नदी से बाहर निकालना होगा। और इसके लिए तुम्हें इनाम के तौर पर केवल 5000 रुपए मिलेंगे। अब तुम दोनों मुझे बताओ कि तुम दोनों कौन सी नदी को चुनना चाहती हो? रानी परी, मैं तीसरी नंबर की नदी का चुनाव करना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे उससे पहले इसका कारण बताओ। रानी परी, मुझे मेरी माँ ने सिखाया है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। इंसान का जन्म इंसानियत दिखाने के लिए हुआ है। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो हमारा मानव होने का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए मैं तीसरी नदी का चुनाव करना चाहती हूँ। बहुत खूब ज्योति। ज्योति, तू सच में 1 नंबर की बेवकूफ है। अरे, तू तो पहले से ही गरीब है। तुझे तो सोने या चांदी की फ्रॉक की नदी को चुनना चाहिए था और तूने तीसरी फ्रॉक की नदी को चुना। बेवकूफ।
लेकिन मैं तेरे जैसे बेवकूफ नहीं हूँ। रानी परी, मैं चांदी की नदी को चुनना चाहती हूँ ताकि मेरे पास धन दौलत भी आ जाए और एक इच्छा पूर्ति फ्रॉक भी आ जाए और मैं पहले से भी ज्यादा अमीर बन जाऊँ। ऐसा कहकर जैसे ही प्रेरणा चांदी की नदी की फ्रॉक में डुबकी लगाती है, उसे बहुत तेज करंट लगने लगता है और वो बहुत ज्यादा बदसूरत हो जाती है। यहाँ दूसरी ओर जैसे ही ज्योति तीसरी नदी में डुबकी लगाती है, वैसे ही वो अत्यंत सुंदर बन जाती है। साथ ही साथ उसके पास ढेर सारी धन दौलत आ जाती है, परंतु तब भी उसका ध्यान प्रेरणा पर ही होता है। जैसे ही वो प्रेरणा की हालत देखती है, तो वो रानी परी से कहती है, रानी परी, आप कृपया करके प्रेरणा को छोड़ दीजिए। उसे उस करंट के कारण तकलीफ हो रही होगी। आप चाहे तो मुझसे ये धन दौलत वापस ले लीजिए, लेकिन उसे छोड़ दीजिए। ज्योति की बात सुनकर रानी परी प्रेरणा को उस नदी से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद प्रेरणा सीधा जाकर ज्योति के गले लग जाती है और माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो ज्योति। मैं हमेशा अपने पैसों पर घमंड करती रही और गरीबों से नफरत करती रही, यहाँ तक कि मैंने तुम्हारी दोस्ती को भी पैसों के तराजू में तोला। लेकिन तुम एक सच्ची दोस्त हो और साथ ही साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी हो। मैंने जो किया उसके लिए हो सके तो मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं प्रेरणा, मेरे लिए अब भी तुम मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हो और हमेशा रहोगी। इसके बाद रानी परी ज्योति का ढेर सारा आशीर्वाद और ढेर सारी धन दौलत के साथ विदा करती है। उस धन दौलत की वजह से ज्योति का जीवन अब पहले से बेहतर हो जाता है, परंतु वो सारा धन अपने लिए इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि उन पैसों से वो अपने जैसे और गरीब लोगों की मदद भी करती है और इस काम में अब उसका साथ प्रेरणा भी देने लगती है और इस तरह वो दोनों दूसरों की मदद करते हुए हंसी खुशी जीने लगते हैं। ये कहानी दो जुड़वा बहनों की है जो अभी अभी पैदा हुई थी, लेकिन खुश होने की जगह उनकी दादी कमला उन्हें एक कूड़ेदान में छोड़ने जा रही थी, क्योंकि उनके पैदा होने के तुरंत बाद उनकी माँ की मृत्यु हो गई। बच्चियों को कूड़ेदान में रखकर कमला कहती है, भला इन दो लड़कियों को रखकर क्या होगा, यही ठीक रहेगा, कोई ना कोई इन्हें अपने साथ ले ही जाएगा। कमला लड़की नहीं चाहती थी, इसलिए वो उन्हें वहाँ छोड़कर चली जाती है। कूड़ेदान में दोनों लड़कियाँ जोर जोर से रोने लगती हैं। उनमें से एक काली और एक गोरी थी। अगर उनकी माँ जिंदा होती तो दोनों को गले से लगा लेती, मगर अफसोस अब इस दुनिया में इन दोनों का कोई नहीं है। वो दोनों लगातार रो रही थी। तभी वहाँ से एक अमीर आदमी की गाड़ी गुजरती है। गाड़ी के अंदर सेठ हीरा लाल और उनकी पत्नी मीनाक्षी बैठी थी। मीनाक्षी को बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे, लगता है आसपास कोई बच्चा रो रहा है। सेठ हीरा लाल गाड़ी रोकते हैं। वो दोनों गाड़ी से उतरकर कूड़ेदान के पास जाते हैं। अरे, इन दोनों बच्चियों को कूड़ेदान में कौन छोड़ गया? उसके मन में कोई दया नहीं है क्या? बच्चियां नवजात लग रही हैं और उन्हें कोई ऐसे ही छोड़ गया। अरे, लेकिन अब क्या करना है? हमारा कोई बच्चा नहीं है, क्यों ना हम इन दोनों को रख लें? क्या कहा तुमने? दोनों को रख ले? पागल हो गई हो क्या? इस काली बच्ची को रखकर क्या करेंगे? फालतू में नाम खराब होगा हमारा। एक काम करो, इस गोरी बच्ची को उठाओ और यहाँ से ले चलो। मीनाक्षी दोनों को ले जाने की जिद करती है, लेकिन उसके कई बार जिद करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। हीरालाल नहीं माना और अंत में वो दोनों सिर्फ गोरी बच्ची को ही लेकर चले गए। वो काली बच्ची वहीं पड़ी रही और जोर जोर से रोने लगी। उसके भाग्य में आगे क्या लिखा है, क्या वो यही पड़ी रहेगी? शायद विधाता ने उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा है। कुछ देर बाद वहाँ एक भिखारिन खाना लेकर आई और फुटपाथ पर बैठकर खाने लगी। इतने में वो बच्ची और जोर जोर से रोने लगी। अरे, छोटे बच्चे की आवाज, लगता है कोई बच्ची रो रही है। कूड़ेदान के पास से आवाज आ रही है लगता है। भिखारिन ने उस बच्ची को कूड़ेदान में देखा और कहा, हे कृष्ण भगवान, ये नवजात बच्ची यहाँ ऐसे पड़ी है, मैं इसे अपने साथ ले जाऊं क्या? नहीं नहीं, मेरा खुद का ठिकाना नहीं है, मैं इसे लेकर क्या करूँगी? ये बोलकर वो भिखारिन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उस मासूम सी बच्ची की रोने की आवाज सुनकर वो थोड़ा आगे जाकर रुक जाती है। भिखारिन फिर से कूड़ेदान के पास वापस गई। भिखारिन को देखकर वो बच्ची चुप हो गई और हंसने लगी। अरे, ये तो मुझे देखकर खुश हो गई। अच्छा, मैं इसे अपने साथ ले ही जाती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। भिखारिन ने उस बच्ची को सुमन नाम दिया और वो उसे अपने साथ ले गई। वहीं दूसरी तरफ हीरा लाल और मीनाक्षी ने
अपनी बच्ची का नाम टीना रखा। दोनों बहनों की किस्मत में बहुत अलग अलग चीजें लिखी थी। इस तरह दोनों बहनें एक दूसरे से अनजान, एक दूसरे से बिछड़ गईं। ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं। उधर टीना अमीर के घर बड़ी होती रही और सुमन भिखारिन के साथ रास्तों पर भटकती रही। टीना को अच्छे कपड़े, अच्छा खाना और अच्छा खिलौना सब कुछ मिला, लेकिन सुमन को कुछ भी नहीं मिला। एक वक्त के खाने के लिए उसे लोगों से गाली सुननी पड़ती थी। साहब कुछ पैसे दे दो ना साहब, बहुत भूख लगी है, भूख से पेट दर्द कर रहा है, कुछ खिला दो ना साहब। अरे जा जा, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं, जा भाग यहाँ से। ये बोलकर उस आदमी ने सुमन को धक्का मार के नीचे गिरा दिया। सुमन को अब इन सब की आदत हो गई थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। कभी उसे खाना मिलता था तो कभी भूखा ही सोना पड़ता था। एक दिन सुमन की माँ यानी उस भिखारिन ने उसे एक छोटी सी कृष्ण भगवान की मूर्ति दी और कहा, ये ले मेरी प्यारी बच्ची, इस मूर्ति को हमेशा अपने पास ही रखना, कभी मत खोना, कृष्ण भगवान हमेशा तेरी रक्षा करेंगे। वो भिखारिन कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। धीरे धीरे सुमन भी कृष्ण भगवान की भक्त बन गई। वो हर रोज सुबह और शाम कृष्ण भगवान की पूजा करने लगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हे कृष्ण भगवान, आपको तो सब कुछ पता है कि हमारी जिंदगी में कितना दुख है। आप तो दुख दूर कर सकते हो ना, दया कीजिए कृष्ण भगवान, दया कीजिए। वहीं दूसरी तरफ टीना को भगवान पर इतना विश्वास नहीं था। वो नास्तिक बन गई थी। वो पैसों के अहंकार में अंधी होने लगी थी। घर के नौकरों के साथ वो बहुत गुस्से में बात किया करती थी। अपने नौकरों को जब चाहे तब मारती पीटती थी। मैं तुम लोगों से तंग आ चुकी हूँ। तुम लोग एक काम ठीक से नहीं कर सकते हो क्या? सबको काम से निकाल दूंगी मैं। ऐसे डरा धमकाकर वो सबसे काम कराती थी। कुछ दिनों बाद उसने एक बड़ा सा विदेशी कुत्ता पाल लिया। उस दिन के बाद वो सभी नौकरों को उस कुत्ते से डरा डरा कर काम करवाती। ऐसे ही कुछ साल और बीत गए। सुमन और टीना अब दोनों ही जवान हो चुकी थी। हीरालाल का एक एक्सीडेंट के दौरान देहांत हो गया और इधर वो भिखारिन मर गई। उसके बाद से सुमन अकेली रास्तों पर भीख मांगने लगी। कुछ पैसे दे दो ना साहब, मुझे भूख लगी है और कृष्ण भगवान की पूजा के लिए फूल भी खरीदने हैं। सुमन को भीख मांगकर जो भी पैसे मिलते थे उनसे वो सबसे पहले कृष्ण भगवान की पूजा के लिए फूल और मिठाइयाँ खरीदती थी और पूजा करने के बाद ही कुछ खाती थी। सुमन की भक्ति से मंदिर के पुजारी बहुत खुश थे। वाह सुमन वाह, ऐसी भक्ति मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। तू ही कृष्ण भगवान की सच्ची भक्त है। कहाँ पुजारी जी, अगर मैं सच में सच्ची भक्त होती तो कृष्ण भगवान अभी तक मुझे दर्शन दे चुके होते। पागल लड़की, कृष्ण भगवान ऐसे ही किसी को दर्शन देते हैं क्या? लेकिन हौसला मत हार, कृष्ण भगवान बहुत दयालु हैं। एक ना एक दिन तुझे उनके दर्शन जरूर मिलेंगे। सुमन उसी आशा में दिन बिताने लगी। ऐसे ही एक दिन मंदिर के पास भीख मांगते समय एक अमीर आदमी ने सुमन को बहुत सारे पैसे दिए। ये देखकर एक दूसरे भिखारी ने सुमन से कहा, सुमन, उन्होंने तुझे पैसे दिए लेकिन मुझे नहीं दिए, इसमें से आधा मुझे दे दे। भाग यहाँ से, तूने कभी मुझे पैसे दिए हैं क्या? अच्छा तो तू नहीं देगी, तो ये ले। उस भिखारी ने वहीं पास में रखा एक डंडा उठाया और सुमन के सर पर मार दिया। सुमन के सर से खून निकलने लगा। वो दर्द के मारे वहीं बैठ गई। वो भिखारी पैसे लेकर भाग गया। डंडा सुमन के दिमाग पर लगा था और इस वजह से सुमन पागल हो गई। अब वो हमेशा हंसने लगी और यहाँ वहाँ भटकने लगी। मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। मुझे खाने से बना हुआ घर चाहिए, खाना चाहिए। अब उसे खाने के लिए नहीं मिल पा रहा था। उसे हर कोई भगाने लगा। ना तो उसके पास घर था, ना ही खाने को कुछ। अब सिर्फ कृष्ण भगवान का मंदिर ही उसके रहने की जगह थी। पागल होकर भी वो भगवान की पूजा करना नहीं भूली और उस छोटी सी मूर्ति को वो हमेशा अपने पास ही रखती। मंदिर में कृष्ण भगवान की पूजा करने के बाद वो मंदिर के बाहर ही भीख मांगने लगी। ए साहब, पैसे दे दो ना, खाना खाना है। ऐसे ही सुमन के दिन गुजरते रहे। वहीं दूसरी तरफ टीना और भी ज्यादा अहंकारी हो गई। सभी उससे परेशान रहने लगे। एक दिन उसकी माँ मीनाक्षी ने उससे कहा, बेटी, पैसों का गुरूर अच्छा नहीं है।
पैसा हो तो गुरूर क्यों ना हो माँ, पैसों से मैं सब कुछ खरीद सकती हूँ, सब कुछ। टीना बहुत ही घमंडी हो चुकी थी। उसे दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था। एक दिन अचानक से मीनाक्षी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। टीना ने सोचा हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाने से उसकी माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर ने टीना से कहा, देखिए, इनको बहुत भयानक बीमारी हुई है। अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं आया है, इसलिए अब सब कुछ भगवान भरोसे है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं भगवान को नहीं मानती। मानना पड़ेगा बेटी, अब सब कुछ वही कर सकते हैं। डॉक्टर के कहने पर भी टीना ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। वो मीनाक्षी को लेकर विदेश चली गई, लेकिन वहाँ भी डॉक्टरों ने एक ही बात कही कि अब जो भी कर सकता है भगवान ही कर सकता है। टीना रोने लगी। माँ के अलावा और कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उधर कृष्ण भगवान सब देख ही रहे थे। उन्होंने टीना और सुमन की परीक्षा लेने के बारे में सोचा। उन्होंने एक नवजात बच्चे को धरती पर भेजा और उसे कूड़ेदान में रख दिया। बच्चा जोर जोर से रो रहा था। सुमन ने उसके रोने की आवाज सुनी। अरे ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? माँ ने कहा था कि एक दिन मैं भी ऐसे ही पड़ी थी। उस दिन अगर माँ मुझे लेकर नहीं आई होती तो मैं शायद जिंदा नहीं होती। मैं भी इस बच्चे को अपने साथ ले चलती हूँ। सुमन ने उस बच्चे को गोद में उठाया और अपने साथ ले जाने लगी। बच्चे को देखकर आसपास के लोग सुमन पर हंसने लगे। वो देखो, पगली के बच्चा हुआ है। लेकिन सुमन को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये देखकर कृष्ण भगवान बहुत खुश हुए। वहीं दूसरी तरफ टीना अपनी माँ को लेकर दोबारा से अपने घर वापस आ गई थी। साथ ही वो अपनी माँ को लेकर बहुत परेशान थी और उसके मन में भगवान को लेकर थोड़ी थोड़ी आस्था आने लगी थी। वो सोचने लगी कि शायद अब सच में भगवान ही कुछ कर सकते हैं। कृष्ण भगवान धरती पर आए और उन्होंने एक साधु का रूप धारण किया। साधु बनकर वो टीना के घर गए। टीना ने साधु को देखकर प्रणाम किया। साधु ने कहा, बेटी, मदन नगरी में कृष्ण भगवान का एक मंदिर है, वहाँ जाकर अपनी माँ के लिए प्रार्थना कर। कृष्ण भगवान तेरी माँ को ठीक जरूर कर देंगे। टीना ने साधु की बात मानी। वो मदन नगरी के मंदिर में चली गई। ये वही मंदिर है जहाँ सुमन भीख मांगती है। इसी मंदिर में सुमन भी पूजा करती है। टीना ने भी बहुत सारे फूल और मिठाई लेकर कृष्ण भगवान की पूजा की और फिर मंदिर के बाहर निकली। बाहर सुमन उस बच्चे को गोद में लेकर भीख मांग रही थी। मालकिन, कुछ पैसे दे दो ना, भगवान तुम्हारा भला करेगा। सुमन को देखकर पता नहीं टीना को क्या हुआ। टीना ने सुमन को 100 रुपए दे दिए। टीना ने पहली बार किसी भिखारी को पैसे दिए थे। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। वो बच्चा गायब हो गया और उसकी जगह पर स्वयं कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। ये क्या, कृष्ण भगवान आप स्वयं आए हैं? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही? लगता है मेरे सिर पर चोट लगने की वजह से मुझे ये सब दिख रहा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कृष्ण भगवान सुमन के सिर पर हाथ रखते हैं। उनके हाथ रखते ही और वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। ये देख सुमन हैरान रह जाती है। ये सच है, ये मैं ही हूँ। तुम तो कब से मुझे देखना चाहती थी। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। टीना क्यों बोल रही है? हम दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं? तुम एक दूसरे की बहन हो। इसके बाद कृष्ण भगवान ने उसका सब कुछ बताया। सब कुछ सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। बहन, मेरी बहन, कहाँ थी तू? इसके बाद कृष्ण भगवान ने टीना की माँ को भी ठीक कर दिया और वो वहाँ से चले गए। सुमन को देखकर मीनाक्षी ने कहा, मैं उस दिन तुम दोनों को लेकर आना चाहती थी पर ला नहीं पाई, लेकिन मैं खुश हूँ कि मुझे आज दोनों बेटियाँ मिल गई। ये बोलकर मीनाक्षी ने दोनों को गले लगा लिया और उसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे।